हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। बायोगैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन है इथेन, अमोनिया, मीथेन या इथिलीन। तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं। ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घट जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो ऑप्शन है रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, कार्निया के द्वारा। तो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है। तो यह सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ठोस होती है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? तो लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है घर्षण बल के कारण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का रूप है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण से सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोबोट क्या है? तो रोबोट मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में घर्षण बल के कारण आता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो मात्रा के साथ निम्नलिखित में से घनत्व भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो नीला रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैक नंबर संबंधित है। तो मैक नंबर किससे संबंधित है? मैक नंबर हवाई जहाज की गति से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है।
क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, सही है। इसका गलनांक अधिक होता है, सही है। इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी कारणों से होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? जल में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायनमो का कार्य है, तो डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे हम कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को हम यसद लेपन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो विलय को विलयन से पृथक वाष्पीकरण द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से वाष्पीकरण विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो सिरके की प्रकृति अम्लीय एसिटिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन इथाइलिन
बहुलकीकरण के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो खनिजों एवं चट्टानों में कार्बन तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।